आप सभी को राम राम। मैं आपका अपना सुमित गौर, आपके अपने YouTube चैनल सुमित गौर टॉक्स में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं आप सभी को कहानियों की एक लंबी श्रृंखला सुना रहा हूं। उसी क्रम में डे 19 पर आज फिर एक नई कहानी के साथ आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। तो आज की कहानी इस प्रकार है। एक गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। औरत का एक लड़का था। दोनों बहुत निर्धन थे। दोनों का जीवन बड़ा ही कष्ट में चल रहा था। तो एक दिन माँ को कहीं से पता लगा कि दूर पहाड़ी पर एक गुरु पधारे हैं। वह बड़े ही तेजस्वी गुरु है। वह आगे और पीछे का भविष्य सब कुछ बता देते हैं। तो बुढ़िया ने अपने लड़के से कहा, बेटा दूर पहाड़ी पर एक गुरुजी पधारे हैं, तुम उनके पास जाओ और जाकर के उनसे पूछो हमारे ये दिन कब तक रहेंगे, कब तक हमारी ऐसी ही स्थिति रहेगी। माँ की बातें सुनकर लड़का गुरुजी से मिलने के लिए दूर पहाड़ी की तरफ पैदल ही चल दिया। उन दिनों यातायात के साधन नहीं होते थे, तो लड़के ने पैदल यात्रा करते हुए पहाड़ी तक जाने की ठान ली। अब यात्रा करते करते लड़के को शाम हो गई। तो वह एक गांव में एक अमीर आदमी के यहाँ पर रात बिताने के लिए रुक गया। अब उस लड़के ने पूरी रात बिताई और सुबह वह गुरुजी से मिलने के लिए आगे ही बढ़ने वाला था। तभी उस घर की जो औरत थी वह एक सेठानी थी। उसने लड़के से पूछा, बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? लड़के ने उसे अपनी सारी बात बता दी। तो उस सेठानी ने लड़के से कहा, बेटा तुम गुरुजी से मेरी भी एक बात पूछ के आना। लड़के ने कहा, जी बताइए। तो सेठानी ने कहा, बेटा मेरी लड़की जवान हो गई है, शादी की उम्र हो गई है, लेकिन वह कुछ भी बोलती नहीं है, वह गूंगी है। आप गुरुजी से पता करके आना कि मेरी लड़की कब बोलेगी और कब इसकी शादी होगी। लड़के ने हामी में सर हिलाया और आगे की तरफ बढ़ गया। अब चलते चलते फिर से रात हो गई। अब लड़का एक मुनि के यहाँ पर रुक गया। मुनि साधना में बड़े लीन रहते थे। अब लड़के ने कहा, हे मुनिवर, क्या आज की रात आपके यहाँ पर विश्राम मिलेगा? मुनि ने कहा, ठीक है बेटा रुक जाओ। अब रात व्यतीत करने के बाद लड़का सुबह आगे ही बढ़ने वाला था। तो मुनि ने लड़के से पूछा, बेटा कहाँ जा रहे हो? लड़के ने बताया, बाबा दूर पहाड़ी पर एक गुरुजी आए हैं, वह सब कुछ भविष्य बता देते हैं, उन्हीं के पास अपनी समस्या लेकर जा रहा हूँ। अब मुनिवर ने कहा कि बेटा मुझे 60 वर्ष हो गए हैं तपस्या करते करते, लेकिन मुझे संत तत्व की प्राप्ति नहीं हुई है। बेटा तुम गुरुजी से पूछ के आना। लड़के ने हाँ में सर हिलाया और आगे की तरफ बढ़ गया। लड़के को चलते चलते फिर से शाम हो गई। अब लड़का एक किसान के यहाँ पर रुका। रात का समय था। दोनों ने खाना खाया और शाम को बैठकर दोनों ही चर्चा कर रहे थे। तब किसान ने लड़के से पूछा, बेटा तुम कौन से गांव से आए हैं और कहाँ जा रहे हो, कृपया कर बताओ। अब लड़के ने कहा कि मैं बड़ी दूर से आया हूँ। मैं और मेरी माँ हम दोनों रहते हैं। हम दोनों बहुत गरीब हैं। मेरी माँ ने मुझे बताया है दूर पहाड़ी पर एक गुरुजी आए हैं, वह सबका भविष्य बता देते हैं। वह आगे और पीछे का भी भविष्य बता देते हैं। उन्हीं के पास जा रहा हूँ।
तो अब किसान ने कहा, बेटा जब तुम जा रहे हो तो मेरी भी एक बात गुरुजी से पता करके आना। लड़के ने कहा, जी बताइए। अब किसान ने कहा, मेरे खेत के बीच में एक विशाल बरगद का पेड़ है। उसके आसपास मैं बड़ी मेहनत करके खुदाई करता हूँ, जुताई करता हूँ, बिजाई करता हूँ, लेकिन बेटा वहाँ से मुझे फल प्राप्त नहीं होता। बेटा वहाँ से जो भी मैं फसल उगाना चाहता हूँ वह फसल उगती नहीं है। तुम बेटा गुरुजी के पास जाओगे तो कृपया कर उनसे मेरी समस्या का समाधान पूछना। लड़के ने हाँ में सर हिलाया। अब लड़का रात को सो गया। सुबह लड़का उठा और आगे की तरफ बढ़ गया। अब लड़का गुरुजी के पास पहाड़ी पर पहुंच गया। जाकर के गुरुजी के चरणों में लेट गया। गुरुजी, आपके दर्शनों से मेरा जीवन धन्य हो गया। गुरुजी, मैं आपसे कुछ पूछने के लिए आया हूँ। गुरुजी, मेरी समस्या का समाधान करो। गुरुजी ने कहा, बेटा कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी किन्हीं भी 3 समस्याओं का समाधान करूँगा। अगर तुम्हें मंजूर हो तो पूछ लो। अब लड़का सोचने लगा कि सवाल तो 4 है, किसका सवाल छोड़ दूं और किसका पूछ लूं। अब लड़के को सेठानी की बात याद आ गई। सेठानी की लड़की की जिंदगी का सवाल था, उसे उस सवाल को ऐसे नहीं छोड़ सकता। अब लड़के को दूसरे मुनि की बात याद आ गई। उन्हें 60 वर्ष तपस्या करते हो गई, लेकिन उन्हें संत तत्व प्राप्त नहीं हुआ, उन्हें भगवान की कृपा प्राप्त नहीं हुई। उनका सवाल भला कैसे छोड़ सकता हूँ। अब उसे तीसरा सवाल किसान का याद आ गया। बेचारा दिन भर मेहनत करता है, मजदूरी करता है, अपना पेट पाल रहा है किसी तरीके से, उसका सवाल भी नहीं छोड़ सकता। अब लड़के ने दृढ़ निश्चय किया कि वह तीनों के सवाल पूछ लेगा, अपना सवाल नहीं पूछेगा। अब लड़के ने तीनों सवाल गुरुजी से पूछ लिए। गुरुजी ने तीनों का समाधान लड़के को बता दिया। अब लड़का गुरुजी के चरणों में प्रणाम कर वहां से वापस चल दिया। अब सबसे पहले वह किसान के पास पहुंचा। किसान ने पूछा, बेटा क्या गुरुजी से मेरी समस्या का समाधान पूछ कर आए हो। लड़के ने कहा, जी। गुरुजी ने बताया है आपके बरगद के पेड़ के नीचे चारों तरफ सोना ही सोना दबा है। जब तक आप उस सोने को नहीं निकालोगे तब तक आपको फसल प्राप्त नहीं होगी। अब किसान ने बड़ी मेहनत करके बरगद के पेड़ के नीचे खुदाई की, तो बरगद के पेड़ की जड़ों के नीचे से बहुत सारा सोना निकला। अब सोना देख करके किसान ने कहा, बेटा यह मेरे लिए किसी काम का नहीं है, मुझे जो ये प्राप्त हुआ है बेटा वह तेरे ही कारण हुआ है, अतः बेटा तू ही इसे अपना समझ के अपने साथ ले जा। अब लड़के ने उसमें से कुछ धन किसान को दे, बाकी का सोना अपने साथ लेकर के आगे की तरफ चल दिया। अब आगे की तरफ चलते चलते उसे मुनिराज की कुटिया मिली। अब मुनिराज ने अपना प्रश्न दोहराया, बेटा क्या गुरुजी से मेरा सवाल पूछ के आया है। अब लड़के ने कहा, हे मुनिराज, आपके पास एक बहुत सुंदर मणि है जिसे आपने अपने आसन के नीचे छुपा रखा है। जब तक आप उस मणि का मोह नहीं त्याग देते तब तक आपको भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। मुनि ने कहा, हाँ बेटा, मेरे आसन के नीचे एक मणि रखी है, मुझे उसके खो जाने का भय लगा रहता है, इसीलिए मैं तपस्या भी अच्छी तरीके से नहीं कर पाता।
बेटा मुझे 60 वर्ष हो गए हैं तपस्या करते, इस मणि के लोभ से मैं भगवान को प्राप्त नहीं कर पाया। अतः बेटा ये मणि मेरे किसी काम की नहीं है, अतः बेटा इस मणि को तुम ही ले जाओ। लड़का मणि लेकर के आगे की तरफ बढ़ गया। अब बढ़ते बढ़ते उसे सेठानी का घर पास में आ गया। देखा तो सेठानी बाहर ही खड़ी है। सेठानी ने तुरंत लड़के से पूछा, बेटा क्या गुरुजी से मेरी समस्या का समाधान पूछ के आया है? तो लड़के ने बताया कि आपकी लड़की जिसे देख करके बोल उठेगी उसी से आपकी लड़की की शादी होगी। अब लड़के और सेठानी में बात चली गई थी। तभी अंदर से सेठानी की लड़की आई और लड़के को देख करके बोली। अब सेठानी ने कहा, बेटा गुरुजी की बात सत्य हो गई, ये तुझे देख करके बोल पड़ी, इसलिए हम तुम्हारी शादी इसी से कर देते हैं। बड़े धूमधाम से लड़के की और सेठानी की लड़की की शादी की गई। अब लड़का अगले दिन अपनी वधू को लेकर के अपने गांव की ओर चल दिया। अब शाम के समय वह अपने गांव में पहुंचा। अब गांव में जाने के पश्चात वह अपने घर पहुंच गया। अब उसकी मां ने देखा कि बेटा साथ में बहुत धन लेकर के आया है, एक सुंदर लड़की भी साथ में है। तो मां ने लड़के से कहा, बेटा जो गुरुजी के पास समस्या लेकर के गए थे, क्या उसका समाधान हो गया? क्या तुमने गुरुजी से पूछा कब तक हमारे दिन ऐसे ही रहेंगे? लड़के ने बताया कि मां मैंने गुरुजी से तो प्रश्न किया ही नहीं, लेकिन मेरी सभी समस्या का समाधान हो गया। अब लड़के ने अपनी मां को सारा वृत्तांत कह सुनाया। अब लड़का और लड़के की मां बड़े ही प्रसन्न हो गए। अब लड़के की मां ने कहा कि बेटा जो दूसरों का भला करते हैं भगवान उसका भला करते हैं। आशा करता हूँ आज की कहानी आप सभी को बड़ी पसंद आएगी। अगर मेरी कहानी आप सभी को पसंद आती है तो कृपया कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी कहानियों को लाइक कीजिए और वीडियो को आगे दूसरों तक शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इन कहानियों का आनंद उठा सके। कल फिर एक नई कहानी के साथ आप सभी से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी को राम राम।